मुल्तान टेस्ट में एक बार फिर कौमी स्पिनर्स छा गए। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज की बैटिंग रेत की दीवार साबित। इफ्तिताही रोज 100 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। केविन होच 21, क्रैग ब्रेथवर्थ 9, माइकल लोइस 4, जस्टिन ग्रिग्यूस 1 रन बनाकर आउट हुए। एरिक ईथन्स, अमीर जांगो, टीवन इम्ब्लैच और केविन स्क्लैरियर खाता भी न खोल पाए। नुमान अली के हैट्रिक के साथ 5 शिकार, साजिद खान 2, काशिफ अली और अबरार अहमद की एक विकेट। कौमी टीम में एक तब्दीली, खुरम शहजाद आउट। काशिफ अली का टेस्ट डेब्यू। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पीसीबी ने इस्तांबुल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। नई शक्ल के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस की मेज़बानी करेगा। अपग्रेड नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल भी खेला जाएगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे मैच का मेज़बान भी कज़ाफ़ी स्टेडियम होगा। दहशतगर्द तंजीमों PLA और BLF के वहशियाना हमलों का एक और वहशियाना रुख सामने आ गया। 9 नवंबर 2024 को कोयटा हमले में शहीद होने वाले 2 शहरियों के भाइयों की आहो पुकार और दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। 29 सितंबर 2023 को मसलूम धमाके में 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। शहीद होने वाली कमसिन बच्ची का वालिद आज भी बच्ची की तस्वीर लिए गम से निढाल। हमलों की जिम्मेदारी खुद BLA ने कबूल की। गुज़िश्ता बरस भी BLA और BLF के दहशतगर्दों ने 33 मासूम बलोचों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTT की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, शेखपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गई। रावलपिंडी से फितल खवारिज के 3, लाहौर से 1 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, डेटोनेटर और 11 हिफाजती फ्यूज तार बरामद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटा के एहतजाज का केस, पीटा रहनुमा और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर एबाज सप्रा ने केस की समाअत की। दौरान समाअत मुल्जिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, फलक नाज, नियाजुल्ला, अंसर क्यानी और दीगर अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 बानी पीटा और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। सूबे में ज़राई अराजी और आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला। ज़राई आमदन का रिटर्न जमा करवाना होगा। 25 एकड़ अराजी पर फी एकड़ 1200 रुपये टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ की सालाना ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स नाफिज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाशिंगटन में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ्द से मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमरीकी कंपनियों से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। अमरीकी सरमायाकारों को कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े रखता है। कुरम में क़याम कमीशन दोनों मुतहारिब कबाइली के दरमियान जिरगा आज कोहाट में होगा। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी असलहे की हवालगी पर गौर होगा। तालपारा चला रोड को मुस्तकिल तौर पर खोलने और हालिया कशीदगी के दौरान नुकसानात के अजाले का भी जायजा लिया जाएगा। साल 2025 का पहला मंकी पॉक्स केस। पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट। दुबई से आने वाले 35 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि पब्लिक हेल्थ टीम ने
मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेज गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 घरों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सूबे पर 10 अरब रुपए लागत आई। 60,000 से ज्यादा घरों में मुफ्त सोलर पैनल और कन्वर्टर नस्ब किए जाएंगे। आबादी के तनासब से कुरानदाजी की जाएगी। 70,000 से ज्यादा घरों को आसान किस्तों पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का गैर मुल्की बोर्ड के इम्तहानात कराने पर गौर। मशीर बराए तालीम डॉक्टर फौजिया का कहना है कि जल्द सरकारी स्कूलों के बच्चे भी और ए लेवल के इम्तहानात दे सकेंगे। सूबे के सरकारी स्कूलों में गैर मुल्की बोर्ड के जरिए इम्तहानात मुनक्किद करने पर काम हो रहा है। FIA का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। पोल्टन रोड पर वाक़े गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से लाखों रुपए मालिक की करेंसी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, अब्दुल वहाब के नाम से शनाख्त। अल खिदमत फाउंडेशन के यतीम बच्चों का हेडक्वार्टर दी स्काउट्स का दौरा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों और अफसरान के साथ एक दिन गुजारा। बच्चों ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। FC के जवानों के चाको चमन दस्ते ने मेहमान बच्चों को सलामी भी पेश की। पाक फौज यकबस्ता मौसम में भी दूर दराज इलाकों के शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हमेशा सरगर्म रहती है। पाक फौज के ताउन से वादी नीलम के दूर अफ्तादा इलाकों में सड़क की बहाली का काम जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। कई मुकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे गिर गया। लिया -13, अस्तोर -11 दर्जा हरारत के साथ सबसे ठंडे इलाके। सकर्दू -8, कल्लात -7, श्रीनगर हुंजा -5, कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। रावलाकोट गिलगित -2, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 30 जनवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मरी गलियात में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी होगी। शिमाल मशरकी पंजाब और खिता पोटोहार में भी चंद मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। अमेरिकी असलहे की बरामदात 318 अरब डॉलर मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2024 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 318.7 अरब डॉलर का असलहा बरामद किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक असलहे के फ़रोख्त में इजाफे की एक वजह मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को असलहा फराहम करने के बाद अपने असलहा ज़खायर को दोबारा भरना भी है। सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 6 सियारे इन दिनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। ज़हरा, मिस्टरी, मरीख और ज़हल को आग से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सियारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा।